तो पहले मैं आपको वर्गीकरण और वितरण के बारे में समझाता हूँ, समझने का प्रयास करें। भारत में अगर हम वन की बात करें तो भारत के वनों को सामान्यतः दो प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। एक वो वन जो तापमान के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, और एक वो वन जो वर्षा के आधार पर, जब यहाँ वर्षा बोलूँगा तो भूगोल की भाषा में यहाँ नमी शब्द यूज होगा, नमी के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो वनस्पतियाँ हैं वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती हैं। तापमान पर निर्भर करती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं, मृदा पर निर्भर करती हैं, ढलान पर निर्भर करती हैं। ये सब किसी भी वनस्पति को निर्धारित करने वाले कारक हैं कि कैसी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होगी। इन विभिन्न कारकों में दो कारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है तापमान और दूसरा है वर्षा, जिसे मैं नमी कह रहा हूँ। तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि भारत में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है, एक तापमान के आधार पर हुआ है और एक वर्षा के आधार पर हुआ है। जब मैं बोलूँगा कि भारत में वनों का वर्गीकरण तापमान के आधार पर कर रहा हूँ, तो सामान्यतः ऐसे जो वन हैं ये ऊंचाई पर प्राप्त होंगे। तो बताओ, भारत में ऊंचाई तुम्हें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अगर भारत के भूगोल को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े हो तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि भारत पे जो ऊंचाई है, एक तो ये वाला हिस्सा, इसे हम हिमालयी क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विंध्याचल में भी ऊंचाई है, सतपुड़ा में भी ऊंचाई है, अरावली में भी ऊंचाई है, पश्चिमी घाट में भी ऊंचाई है, पूर्वी घाट में भी ऊंचाई है। तो है या नहीं है? तो जब मैं बोलूँगा तापमान के आधार पर, तो तुम भारत के वो सब स्थलाकृतियाँ ढूंढ लेना जिनमें औसतन ऊंचाई 1200 मीटर से ज़्यादा हो। तो 1200 से मीटर से ज़्यादा लगभग सभी हमारे पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वो औसत ऊंचाई हासिल कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ वहाँ तापमान के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण प्राप्त हो जाएगा। प्रमुख रूप से तो हिमालय के लिए है। इसीलिए अगर आप देखो, भारत में ऊंचाई के दो कैटेगरी हैं। पहली वाली कैटेगरी जो हिमालय की मानी जाती है, और दूसरी वाली कैटेगरी जो प्रायद्वीपीय भारत की मानी जाती है। तो इस हिसाब से तापमान के आधार पर भारत में वनों का वर्गीकरण अगर ऊंचाई के आधार पर करेंगे तो एक हो जाएंगे हिमालयी वन, नहीं होंगे बताओ? तो एक हो जाएंगे प्रायद्वीपीय वन। तो क्या ऊंचाई के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत में वनों का वर्गीकरण किया जा सकता है? किया जाता है।